पवित्र आत्मा के 9 फल। मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा के 9 फल क्या क्या है और हर एक भाई बहनों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके अंदर इन 9 फलों का होना आवश्यक है। गलातियों 5 का 22 से 23 पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको इन 9 फलों को विस्तार पूर्वक समझाना चाहूँगा। पहला फल है प्रेम। बाइबल के अनुसार हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम का मतलब दूसरे से भलाई करना है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा के प्रति भावना रखना है। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, दाह नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम किया वैसे ही परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। बाइबल के अनुसार परमेश्वर प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 का 4 में लिखा है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। पहला कुरिन्थियों 13 का 5 में लिखा है, वह अनरेती नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। पहला कुरिन्थियों 13 का 6 में लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। पहला कुरिन्थियों 13 का 7 में लिखा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। पहला कुरिन्थियों 13 का 8 में लिखा है, प्रेम टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएंगी। दूसरा फल है आनंद। बाइबल के अनुसार आनंद का अर्थ खुशी और संतुष्टि की गहन स्थिति है, जो ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध से आती है। अगर आपको संबंध पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से है तो चाहे आप दुख में रहे चाहे सुख में, आप प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। इसी प्रकार तीसरा फल है मेल। मेल मिलाप का अर्थ मित्रता या सद्भाव की पुनर्स्थापना का होना है। जब पुराने मित्र या अपने मतभेदों का समाधान कर लेते हैं और उनका संबंध फिर से बहाल हो जाते हैं तो इसका अर्थ मेल मिलाप हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 से 19 में बाइबल कहता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने संसार का मेल मिलाप कर लिया। वह उनके अपराधों पर दोष नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। चौथा फल है धीरज। धीरज का अर्थ है बिना समझौता किए या डगमगाए परीक्षा से गुजरना। मत्ती 24 का 13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अतः हमें मसीह में धीरज रखना चाहिए। पांचवा फल है कृपा। परमेश्वर हम सब पर कृपा करता है, अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जैसे मैंने तुम पर कृपा किया है तुम भी कृपालु हो। छठवां फल है भलाई। बाइबल के अनुसार भलाई का अर्थ है बुरे इंसान के प्रति प्रेम की भावना रखना। गलातियों 6 का 10 में लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले तुम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 15 में लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर भलाई करने को तत्पर रहे, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करे। सातवां फल है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है परमेश्वर की सेवा करना। मसीह भाई बहनों को विश्वास करना चाहिए कि यीशु ही प्रभु है और वो हमारा एक दिन उद्धार करेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अतः हमें यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उनके बलिदान पर विश्वास रखना चाहिए। आठवां फल है नम्रता। बाइबल नम्रता को विनम्रता, दीनता और स्वयं का इनकार करने के रूप में वर्णित करती है। नम्रता का दूसरा अर्थ ऐसा है, एक ऐसा रवैया जो घमंड और अहंकार का उलट है। नम्रता घमंड नहीं करता, नम्रता अहंकार नहीं करता। अतः हर एक इंसान को जो यीशु पर विश्वास करता है नम्र और दीन होना चाहिए। नौवां और अंतिम फल है संयम। संयम के बारे में बाइबल कहती है, दूसरा तिमोथी 1 का 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तीतुस 2 का 12 कहता है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और परमेश्वर आप सबको आशीष